Hey guys, welcome back to my channel Study with me. Today we are starting with chapter number 10, The Story of Cricket Question Answers. Students, आज हम क्लास 7 की हनीकॉम बुक से चैप्टर नंबर 10 स्टोरी ऑफ क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे. कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है क्रिकेट इज एन ओरिजिनली एन फर्स्ट है में आपका इंडियन गेम, सेकंड ब्रिटिश गेम, थर्ड इंटरनेशनल गेम. आपको क्या करना है, एक राइट आंसर को करेक्ट करना, क्या करना, मार्क करना करेक्ट आंसर को. सो इसमें होगा ब्रिटिश गेम. क्रिकेट इज़ ओरिजिनली अ ब्रिटिश गेम. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज़. इन दोनों ओडिटीज़ के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, ऐतिहासिक क्या है, कारण है. इन द प्रीसीडिंग 2 पैराग्राफ्स फाइंड 2 वर्ड्स पैराजेस दैट मीन द सेम ऑफ एज ओडिटीज़. अब पिछले दो जो आपने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनसे आप क्या कीजिए, 2 ऐसे वर्ड निकालिए जिनका सेम मीनिंग है. कैसा? ओडिटीज़. ठीक है, इस जैसा सेम मीनिंग है. सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा पेक्युलरिटीज, सेकंड क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हाउ इज़ अ क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम अ हॉकी स्टिक. एक क्रिकेट बैट जो है वो एक हॉकी स्टिक से कितना डिफरेंट होता है. इन अर्ली डेज क्रिकेट बैट एंड हॉकी स्टिक हैड वेरी स्लाइट डिफरेंस. नाउ हॉकी स्टिक इज मेड और सिंगल पीस ऑफ वुड एंड कर्व्ड एट बॉटम, while cricket bat is flat and straight and made up of 2 pieces and the blade and the handle. ठीक है, अर्ली डेज में जो क्रिकेट बैट है और जो हॉकी स्टिक है उनके बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस थे. बट नाउ जो हॉकी स्टिक है वो सिंगल पीस से बनी होती है वुड के और कर्व्ड होती है उसके बॉटम से. और वाइल क्रिकेट बैट, जबकि जो क्रिकेट बैट है वो फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है और 2 पीसेस से बना होता है, वुड के 2 पीसेस से बना होता है, द ब्लेड एंड द हैंडल. ठीक है, ये कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन से पार्ट 1 की. अब हम कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 के. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको करेक्ट बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है. ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका इंडिया ज्वाइन दी वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिया ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट को इंडिपेंडेंस माने आज़ादी से पहले. ये क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है, द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पायरेट्स इन प्लेइंग क्रिकेट. जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने कुछ नहीं किया बढ़ावा देने के लिए, पायरेट्स को क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देने के लिए. सो ये क्या है, ट्रू है. थर्ड है पलवंकर बैलो वॉज इंडियंस फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. जो पलवंकर बैलो थे वो इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे. सो ये क्या है, फॉल्स है. उसके बाद फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज आ सोवरेन नेशन. ऑस्ट्रेलिया ने प्ले किया था अपना फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट एज अ सोवरेन, एक सोवरेन नेशन की तरह. सो ये क्या है, फॉल्स है. ठीक है, अब हम पार्ट 3 के कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, पार्ट 3 के कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है ए प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज़ वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट. अब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर वो होता है जो ये प्रोफेशनल जो है एक क्रिकेट प्लेयर होता है जो कि बनाता है अपनी लिविंग को ही प्लेइंग क्रिकेट खेलने से. ठीक है, फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन दी लास्ट पैराग्राफ से आपको प्रोफेशनल का क्या करना है, अपोजिट ढूंढना है, एमेटर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इन दी ट्रिम
Shrimp of the one-day game. Shrimp means the one-day games. अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन है सुपीरियरिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट. सेकंड है इन्फेरियरिटी टू टेस्ट क्रिकेट. थर्ड है अचीवमेंट एंड सक्सेस ओवर टेस्ट क्रिकेट. फोर्थ है पॉपुलरिटी अमंग व्यूवर्स. अब राइट आंसर को मार्क करना है. राइट आंसर होगा पॉपुलरिटी अमंग व्यूवर्स. उसके बाद थर्ड में भी आपको क्या करना है, राइट आंसर को टिक करना है. आपके पास क्या है, द मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. जो मैन जिसके लिए क्या है, वो जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, ये किसे रेफर करता है. फर्स्ट है इट रेफर टू द फेमस क्रिकेट फील्ड्स इन द वर्ल्ड. ये रेफर करता है फेमस क्रिकेट फील्ड्स को वर्ल्ड के. सेकंड है इट मीन्स दैट देयर आर मैनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत से क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में. थर्ड है इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स. इसका मतलब है, ये इम्प्लाई करता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टर्स की तरह हैं. एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज़ लाइक अ स्टेज. और हर एक जो क्रिकेट ग्राउंड है वो एक स्टेज की तरह है. ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज़ एनेक्टेड ऑन द वर्ल्ड ओवर. जो कि पूरी वर्ल्ड में जिस पे ड्रामा किया जाता है क्रिकेट का. सो इसमें थर्ड करेक्ट होगा. इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक अ स्टेज ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज एनेक्टेड द वर्ल्ड ओवर. उसके बाद हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन 1 है कि नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हियर्ड ऑफ. सो वो है, आपको कुछ ऐसे स्टिक और बॉल गेम्स बताने हैं जिनके बारे में आपने कुछ विटनेस पाया है या फिर उनके बारे में कुछ सुना है आपने. सो हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, पोलो, बिलियर्ड्स एंड द फ्यू गेम्स. ठीक है, ये कुछ गेम्स हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द पैरिस वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक क्रिकेट. वाई. जो पैरिस है वो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी है क्रिकेट को लेने वाली. क्यों. द पैरिस वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक द क्रिकेट एज दे वर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश. जो पैरिस है वो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी है क्रिकेट को लेने वाली बिकॉज वो ब्रिटिश के कॉन्टैक्ट में है. बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज. उनकी जो है ट्रेड में इंटरेस्ट होने के कारण जो ये फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी है जो कि वेस्टर्नाइज की गई है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द राइवलरी बिटवीन द पैरिस एंड द बम्बई गमखाना had a happy ending for the former. What does a happy ending refer to? पूछा हैप्पी एंडिंग जो है किसे रेफर कर रहा है. The happy ending refers to the victory of Paris's team over the Bombay Gymkhana in a game of cricket in 1889, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक क्रिकेट ओव्स इट्स प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टेलीविजन. जस्टिफाई योर आंसर. आप सोचते हैं कि जो क्रिकेट है वो प्रेजेंट पॉपुलरिटी है टेलीविज़न पे. जस्टिफाई अपने आंसर को जस्टिफाई. डेफिनेटली क्रिकेट ओव्स इट्स प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टेलीविजन. इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ इट्स audience as well as popularity to different countries and even in small towns and villages. Question number villages. Just a minute. By broadcasting services, matches played at place can be viewed worldwide, which resulted in its popularity as well as finance. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है वाई हैज़ क्रिकेट अ लार्ज व्यूवरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया. क्रिकेट की लार्ज व्यूवरशिप मतलब सबसे ज़्यादा क्रिकेट को इंडिया में ही क्यों देखा जाता है, चाइना और रशिया में क्यों नहीं.
Cricket is popular mostly in the colonial countries of British Empire, not the sovereign countries. India was only the part of British Empire, not the China or Russia. Therefore, cricket has large viewership in India, not in China or Russia. Moreover, TV companies have created a global market for cricket in India. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम क्रिकेट इक्विपमेंट. आप क्या समझते हैं क्रिकेट से, ठीक है, इसकी इक्विपमेंट से. द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लेइंग द गेम आर गेम्स इक्विपमेंट लाइक इन क्रिकेट बॉल बैट विकेट हेलमेट्स ग्लव्स एंड पैड्स आर द रिक्वायर्ड थिंग्स टू प्ले द मैच. ठीक है, जो थिंग्स जो कि ज़रूरी होती है गेम खेलने के लिए उन्हें हम गेम इक्विपमेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे क्रिकेट हुआ, बॉल हुआ, बैट हुआ, विकेट है, हेलमेट है ना. सो इन सभी की जो ज़रूरत पड़ती है इन्हें हम क्या कहते हैं, गेम इक्विपमेंट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट आर यूनिक इन मैनी वेज. जो टेस्ट क्रिकेट है वो कैसे यूनिक है, बहुत से वेज में. टेस्ट गेम इज़ यूनिक इन द सेंस दैट इवन थो इट इज़ प्लेड फॉर 5 days इट एंड्स इन अ ड्रॉ. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स even half as much time to complete. Question number 8. How is cricket different from other team games? क्रिकेट कैसे डिफरेंट है अदर टीम गेम से. Cricket is different from other team games because it goes on for a longer time than any other games. It also had different formats like Test cricket, One Day, International and T20 match, and each game take different time to get completed. Another strange feature of cricket is the playground, that it can be of any size, only the length of the pitch specified, while in other games the dimensions of playing area is specified. ठीक है, यही होगा आपका आंसर. उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो कि है हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट. जो एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी में उसने कैसे अफेक्ट किया है क्रिकेट गेम को. So after the advancement of the technology, players started wearing more protective equipment. The invention of vulcanized rubber made possible to the use of pads. Satellites helped in increasing the popularity and audience of cricket. One can now but watch live matches while sitting at home. Technology also helped in taking fair decisions while playing the game. टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है कि प्लेयर्स को अच्छी से वियरिंग मिल पा रही हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिल पा रहे हैं. स्ट्रीट लाइट्स जो सैटेलाइट्स हैं वो उन्हें हेल्प कर रही हैं पॉपुलैरिटी में, ऑडियंस में क्रिकेट की. और अब हम लाइव मैचेस भी देख सकते हैं टेक्नोलॉजी से. फेयर डिसीजंस भी ले सकते हैं हम जब हम गेम खेलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट रिमेन्ड अनचेंज्ड इन सम वेज. With the change of time, technology get more advanced and players started wearing protective equipment. Earlier, the bat was made at one piece. Today, it has a separate blade and handle. Decisions became more fair with the motion sensor cameras, but still both bat and ball are handmade, not industrial manufactured. ठीक है. अब वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. वर्किंग विद लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहा गया है कि वर्ड सर्च है. 12 वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट एंड हिडन इन दिस ग्रिड. जो 12 वर्ड्स हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं क्रिकेट में और जो ये इस ग्रिड में क्या है छिपे हुए हैं, ग्रिड में छिपे हुए हैं. 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली और कुछ 6 जो है वो हॉरिजॉन्टली आपको मिल सकते हैं. 6 जैसे कि
1 2 3 4 5 6 ये हॉरिजॉन्टली है एंड रिमेनिंग 6 वर्टिकली, और रिमेनिंग जो 6 है वो वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फिर कहा गया है 2 words हैव बीन फाउंड फॉर यू, 2 words आपके लिए फाइंड किए गए हैं। Horizontal 6 delivers, 4 runs attacked while out of arena, no result, stumps filters to the off side of the wicket keeper. Vertical stumps flying back to the pavilion, a lofty one mid-air mishap, not even 1 out of 6 goes with bat. आपको वर्ड्स क्या क्या मिल सकते हैं? बॉल है, बॉल, ड्रॉ, और उसके बाद ड्रॉ है, विकेट है, स्लिप है, आउट है, सी है, क्या है ये 6 है, और कोट है, मिडन है, ओवर है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि add ly to the italicized words in each sentence. ऐड करना है ly को इन इटैलिसाइज्ड वर्ब के हर सेंटेंस में। रिवराइट द सेंटेंस यूजिंग न्यू वर्ड, रिवराइट करना है सेंटेंस को यूज करके न्यू वर्ड्स को। सीधी एग्जाम्पल फर्स्ट हम एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल है ही रन्स बिटवीन विकेट्स एज इफ हिज लेग्स वर स्टिफ। अब आप इसे एल वाई करके कैसे कर सकते हैं? ही रन्स बिटवीन विकेट्स स्टिफली, ठीक है। क्या था वहाँ? लेग्स वर स्टिफ, इसमें क्या है? विकेट्स स्टिफली। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वाई डिड द बैट्समैन स्विंग द बैट इन सच अ वायलेंट मैनर। आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई डिड द बैट्समैन स्विंग द बैट सो वायलेंटली। अब आपके पास फर्स्ट है, अब आपको क्या करना है, इसे आपको कुछ एल वाई ऐड करके इसे इटैलिसाइज करना है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे, so it is obvious that the work has not been done properly. He made the statement in firm manner. He made the statement firmly. The job can be completed within a week in an easy way. So the job can be completed within a week easily. Fourth, you did not play in a serious manner or else you would have won the match. You did not play seriously or else you would have won the match. उसके बाद फिफ्थ है, she recited the poem in a cheerful manner. She recited the poem cheerfully. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? यूज द फॉलोइंग पैराजेस एप्रोप्रिएटली इन प्लेस ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको फॉलोइंग पैराजेस को एप्रोप्रिएटली लिखना है, प्लेस कहाँ? इटैलिसाइज्ड वर्ड्स जहाँ लिखे हुए हैं उनकी जगह सेंटेंसेस में, जो कि नीचे दिए गए हैं, ठीक है। एज अ बुक्स में आपके दिए गए हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैड बेटर सी टू इट बाय एक्सीडेंट एज वेल, ठीक है। अब फर्स्ट है, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग। आप इसे लिखेंगे, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर बाय एक्सीडेंट। यहाँ क्या था? प्लानिंग। यहाँ क्या हुआ? एक्सीडेंट। उसके बाद सेकंड है, सुनील देयर इज अ लेटर फॉर यू इन टुडेज पोस्ट, देयर इज वन फॉर मी ऑल्सो। आप कर देंगे, सुनील देयर इज अ लेटर फॉर यू इन टुडेज पोस्ट, देयर इज वन फॉर मी एज वेल। मी ऑल्सो था, मी एज वेल हो गया। थर्ड है, एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोएम, द ट्रूथ इज माई यंगर सिस्टर डिड इट। सो इसका क्या आ जाएगा? एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोएम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई यंगर सिस्टर डिड इट। सो आई हैड कंपोज द ट्रूथ इज माई। अब इसमें क्या था? द ट्रूथ इज। अब इसमें क्या कर दिया? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। फोर्थ, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू मेक श्योर दैट ही टुक हिज पिल्स ऑन टाइम। सो द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू सी टू इट ही टुक हिज पिल्स ऑन टाइम। सो मेक श्योर दैट की जगह क्या आ जाएगा? टू सी टू इट।
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट, वी हैड ए बेटर प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट। सो आपका इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान, या आ गया वी हैड बेटर प्लान आवर ट्रिप। स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 10 के दी क्रिकेट वाला जो चैप्टर है हमारा, दी स्टोरी ऑफ क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।